आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए बच्चों, सवाल में दिया गया है कि प्रश्न संख्या 96 में बेलन पर कार्यरत घर्षण बल होता है, कितना होता है जब एक ठोस सिलेंडर झुकाव के एक झुकाव वाले विमान को लुढ़कता है थीटा क्षैतिज के साथ। बच्चों, मैं इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से समझा देता हूँ, थ्योरी के अंदर आपको समझ में नहीं आए तो। ये जो चार विकल्प हैं आपके पास में अवसर दिए गए हैं, हमने ये दिया गया है बच्चों कि जैसे कि मान लेते हैं कि ये वाला जो है ये एक हमारे पास में ये जो है एक झुका हुआ तल है ना, जो कि क्षैतिज से थीटा कोण पर झुका हुआ है, ये वाला तल। अब यहाँ पर जो है एक ठोस सिलेंडर रखा हुआ है। ठोस सिलेंडर किस तरीके से बच्चों, मैं यहाँ पर एक बॉल के रूप में बना देता हूँ इसको, है ना, यानी कि ये पीछे की तरफ में उधर लंबा है ना, मैं साइड से देख रहा हूँ, ये ऐसे करके पूरा का पूरा लंबा सा है। ये वाला जो तल है ये कुछ इस तरीके से है ना, पूरा का पूरा तल ये कुछ इस तरीके से है ना, और ये यहाँ पर जो है ये कुछ इस तरीके से ये लुढ़क रहा है। ठीक है बच्चों, ऐसे करके आप समझ सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, मान लेते हैं इसका द्रव्यमान कितना है बच्चों, इसका द्रव्यमान है हमारे पास में कैपिटल एम है। अब ध्यान से देखिए बच्चों, अब इसके ऊपर जो है ये चीज लग रही है कि जो mg है वो तो नीचे की तरफ में लग रहा है, ये तो आपको बात पता है। तो इसके जो दो घटक होते हैं वो कौन कौन से, एक तो हो जाएगा ये वाला, है ना, और एक हो जाएगा इधर वाला, है ना। ये दोनों के दोनों घटक ले लिए, ये थीटा है तो ये वाला भी कितना हो जाएगा बच्चों, थीटा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरे पास में mg cos थीटा, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा mg sin थीटा। अगर ये इधर की तरफ में आ रहा है तो इस पर जो घर्षण बल काम करेगा बच्चों वो कुछ इस तरफ में काम करेगा, है ना। तो ये वाला जो है हमारे पास में घर्षण बल हो गया Fr। ठीक है, अगर मैं यहाँ से समीकरण लिखना चालू करूं तो ध्यान से देखिए बच्चों, और ये किधर की तरफ में आ रहा है, मान लेते हैं a त्वरण के साथ में ये नीचे की तरफ आ रहा है। तब यहाँ पर अगर मैं गति की समीकरण लिखना चालू करूं तो गति की समीकरण कैसे, बड़ा कौन है mg sin थीटा, तो ये हो जाएगा बच्चों mg sin थीटा माइनस जो Fr है हमारा वो बराबर किसके हो जाएगा, इसके ma के बराबर हो जाएगा। मान लेते हैं इसका द्रव्यमान कितना है हमारे पास में, अच्छा कैपिटल M माना है तो चलिए कैपिटल M लिख लीजिए, इसको कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास। ये कैपिटल M है तो यहाँ पर भी ये कैपिटल M कर लीजिएगा, यहाँ पर भी कैपिटल M कर लीजिएगा, ठीक है, और ये भी कैपिटल M है। ठीक, तो ये मेरे पास में हो जाएगा ma, समीकरण नंबर 1 डाल दीजिए। अब जो हमारे पास में Fr का मान जो आता है बच्चों हमारे पास में वो कितना आ जाएगा, Fr बराबर Fr, है ना, वो बराबर कितना आ जाएगा, ध्यान से देखिए, वो आ जाएगा मेरे पास में, इसके लिए जो होता है हमारे पास में mr² बटे 2 इंटू अल्फा। भैया आई अल्फा होता है ना, आई अल्फा टॉर्क भाई, क्योंकि ये इस तरीके से घूमेगा, ध्यान से देखिए मैं हरे कलर से बता रहा हूँ, ये कुछ इस तरीके से घूमेगा। मान लेते हैं कि अल्फा कोणीय त्वरण के साथ में ये घूमता है ना। तो यहाँ पर जो ये टो है बच्चों, एक तरीके से मैं बता देता हूँ, यहाँ से ये जो टो है ना, ये वाला, तो ये कितना होता है, ये हमारे पास में आई अल्फा के बराबर होता है। आई क्या होता है इसका, क्या, जड़त्वाघूर्ण। तो जड़त्वाघूर्ण इसके लिए कितना होता है बच्चों, वो होता है mr² बटे 2, और r क्या है बच्चों, इसकी त्रिज्या है। r क्या है बच्चों, इसकी त्रिज्या है। तो ये मेरे पास में आ गया mr² बटे 2 इंटू, और ये अल्फा के साथ में घूम रहा है तो अल्फा के साथ में ये हमने टॉर्क निकाल दिया। तो ये मेरे पास में कितना आ जाएगा बच्चों, हमारे पास में 2, ये बलाघूर्ण का मान आ गया। अब उसके बाद में जो है एक और जो होता है, हम लोग समीकरण जानते हैं बच्चों को, जो हमारे पास में रेखीय त्वरण होता है a, वो बराबर क्या होता है बच्चों हमारे पास में, वो होता है r त्रिज्या इंटू अल्फा के बराबर होता है। ये 3 समीकरण हमारे को यहाँ पर सबसे काम में आने वाली है। अब ध्यान से देखिए बच्चों, समीकरण 2 तथा 3 से, समीकरण 2 व 3 से हमें क्या चीज देखने के लिए मिलती है कि जो हमारे पास में टो है ना, ध्यान से देखिए बच्चों, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं कि जो टो है, टो बराबर वो कितना हो जाएगा बच्चों, यहां से मैंने अल्फा का मान निकाला तो अल्फा बराबर कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा a बटे r, है ना। तो यहाँ पर मैं ऊपर वाली में लिख देता हूं, तो ये मेरे पास में हो जाएगा mr² बटे 2 इंटू a बटे r हो जाएगा। एक r ने एक r को मार दिया, यानी कि जो ये हो जाएगा ऊपर की तरफ में, ये मेरे पास में कितना आ जाएगा, एक r ने एक r को मारा, तो यहां से जो मेरे पास में बच जाएगा, ये मेरे पास में बच जाएगा, एक तो m बच जाएगा ऊपर की तरफ, है ना, एक r बच जाएगा, एक a बच जाएगा, और बटे में क्या आ जाएगा बच्चों, हमारे पास में 2 आ जाएगा। तो ये समीकरण नंबर हमारे पास में ये 4 आ गई। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर है। अब अच्छा, अल्फा बराबर ये है, तो ये मैंने यहां से अल्फा बटे a बटे r, है ना, a बटे r इस तरीके से लिख सकते हैं। तब ध्यान से देखिए बच्चों, जो हमारे पास में ये टो होता है ना, एक और चीज हम लोग जानते हैं कि टो बराबर जो होता है वो होता है हमारे पास में बल इनटू बलों के बीच लंबवत दूरी, बलों के बीच लंबवत दूरी, है ना। और ये जो हो जाएगा मेरे पास में, ध्यान से देखिए बच्चों,
और यही हमारे घर्षण बल के बराबर होता है ना, क्योंकि घर्षण के कारण ही लगता है। तो टो बराबर, ध्यान से देखिए बच्चों, इसके अंदर लंबवत दूरी कितनी है, आर है, तो ये तो आर इंटू, और जो बल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा हमारे पास में ma/2, कितना आ जाएगा ma/2। क्या मैं ऐसे करके लिख सकता हूँ, यानी कि ये वाला जो बल है ना, इसके कारण जो है ये वाला जो बल है यही हमारा एफ आर होगा, है ना। अब ध्यान से देखिए बच्चों, तो यहां से जो मेरे पास में समीकरण 1 से, है ना, समीकरण 1 से जो हमारे पास में समीकरण 1 है वो क्या कहती है, वो ये चीज कहती है कि mg sin थीटा माइनस एफ आर, है ना। तो ये मैं लिख दूंगा बच्चों यहां से mg sin थीटा और माइनस एफ आर का मान कितना है, ये रहा ma/2 बराबर जो हो जाएगा वो ma के बराबर हो जाएगा, यानी कि ये ma के बराबर हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए बच्चों, यहां से हमारे पास में a का मान निकलता हुआ नजर आएगा और a आ जाएगा, तो हमारे पास में क्या चीज आ जाएगी बच्चों, एफ आर का मान भी आ जाएगा। तो यहां से ध्यान से देखिए बच्चों, इसको मैं उधर लेकर के जाऊंगा तो ये मेरे पास में हो जाएगा mg sin थीटा बराबर ma प्लस 1/2 ma, है ना। तो ये 3/2 ma हो जाएगा, तो ये मेरे पास में हो जाएगा mg sin थीटा बराबर 3/2 ma, है ना। तो ध्यान से देखिए, m ने m को मार दिया, 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे चला जाएगा, यानी कि जो a का मान आ गया हमारे पास में वो आ गया 2/3 g sin थीटा। ये मेरे पास में किसका मान आ गया बच्चों, हमारे पास में ये a का मान आ गया। अब इस a के मान को आप जो है, ये गलत हो गया थोड़ा सा, यहां से बना देता हूं, ये a का मान। अब इस a के मान को हम लोग क्या करते हैं बच्चों, किसी भी समीकरण में रख दो, आप यहीं पर रख दो एफ आर के में, है ना। तो a का मान रखने पर, ठीक है, इसी में तो mg sin थीटा माइनस, कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिए बच्चों, समीकरण 1 से ही हम लोग कर देंगे। तो जो हमारे पास में जो है mg sin थीटा माइनस एफ आर जो है वो बराबर है m, और a कितना है बच्चों हमारे पास में, उसको रख देंगे 2/3 g sin थीटा के बराबर, है ना। तो ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ से एफ आर को उधर ले जाइए, इसको इधर लेकर के आइए, तो ये मेरे पास में एफ आर बराबर जो आ जाएगा वो आ जाएगा mg sin थीटा, है ना, और ये माइनस का चला जाएगा 2m/3 g sin थीटा, है ना। तो ध्यान से देखिए बच्चों, जब आप इसको हल करेंगे तो मेरे पास में एफ आर का मान आ जाएगा, मैंने क्या कर लिया, mg sin थीटा को कॉमन ले लिया, mg sin थीटा को कॉमन ले लिया, यहाँ से बचा 1 माइनस 2/3, है ना। तो ये मेरे पास में कितना आ जाएगा, एफ आर बराबर वो आ जाएगा mg sin थीटा, है ना, और ये यहाँ से 3 माइनस 2 यानी कि 1/3, यानी कि जो मेरे पास में मान आ जाएगा एफ आर का वो बराबर आ जाएगा 1/3 mg sin थीटा, और यही बच्चों हमारे इसके ऊपर लगने वाला घर्षण बल है, और यही बच्चों हमारा इसका उत्तर है। चलिए विकल्पों में देखते हैं 1/3 mg sin थीटा कहीं है क्या। जी हाँ बच्चों, जो ब है हमारा वो एकदम सही जवाब है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।